दोस्तों, जो ब्रुकफील्ड स्कूल का नया हेड मास्टर था रॉल्स्टन, जो कि एक यंग मैन था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और अपने काम का माहिर था। और उसने ब्रुकफील्ड को काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया। और हर साल एक लंबी लाइन लगी होती स्टूडेंट्स की ब्रुकफील्ड में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो आदमी मिस्टर चिप्स को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। पसंद ना होने के बावजूद भी मिस्टर चिप्स ने हमेशा उसके लिए काम किया और हमेशा लॉयल रहा। मिस्टर चिप्स ने कभी भी उस आदमी से बचने की कोशिश नहीं की, जैसा कि लोग कहते होते थे कि इससे बचा जाए, क्योंकि मिस्टर चिप्स को लगता था कि एक तो वो सीनियर है बहुत ज़्यादा और दूसरा वो उम्र में भी बड़ा है, तो इसलिए वो आदमी जो राल्स्टन है वो कुछ नहीं कर सकेगा मिस्टर चिप्स का। लेकिन एक दिन सन 1908 में राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि क्या तुमने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है। चिप्स ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा कि नहीं, मैंने तो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तो राल्स्टन ने कहा कि आपको सोच लेना चाहिए अपनी रिटायरमेंट के बारे में। चिप्स बार बार कहता रहा कि जब मैंने रिटायर होना ही नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं। तो फिर उसने आगे से धमकी लगा दी। उसने कहा कि देखें, अगर आप इसी तरह बिहेव करते रहे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। इसके बाद वो सीधी बात पर आया जो वो कहना चाहता था। वो कहता, देखें, एक तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और दूसरा आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो भी काफ़ी पुराना है। और इसके अलावा आप मेरी बात भी नहीं मानते। आप ऐसा करते हैं जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और उसकी बात सुनकर टाल दी जाती है। आप मेरे साथ इस तरह करते हैं। और वो कहता है, ये जो गाउन आपने पहना हुआ है, ये जो फटा पुराना एक गाउन है, आपको पता है इसका कितना मजाक उड़ाया जा रहा है बच्चों में। दोस्तों, मिस्टर चिप्स जानता था कि उसके गाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसने कभी इस चीज़ का माइंड नहीं किया। अब मिस्टर चिप्स जवाब देता है राल्स्टन को। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा पुराना है, वो इसलिए क्योंकि मैं लफ्ज़ों को उस तरह बोलता हूँ जिस तरह पुराने लोग बोला करते थे। अब लैटिन जुबान का एक लफ्ज़ है सिसेरो, उसे आज के लोग जो मॉडर्न लोग हैं वो पढ़ते हैं किकेरो। और इसी तरह एक और लफ्ज़ है विसिज्म, इसे आज के मॉडर्न लोग पढ़ते हैं विकिज्म। ये ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं कि वी किस हिम, यानी वी किस हिम जिस तरह हम कह रहे हैं, ये ऐसा लगता है। राल्स्टन कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि आप अपना काम ठीक नहीं करते। मैं चाहता हूं कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल है वो अप टू डेट रहे, वो मॉडर्न रहे। मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मुझे कोई मसला नहीं अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कोई लैटिन या ग्रीक जुबान पढ़ाते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आपको वो ठीक पढ़ानी चाहिए। वो कहता है कि मैं इस बात को मानता हूं कि आप बिल्कुल उसी तरह पढ़ा रहे हैं जिस तरह आप 10 साल पहले पढ़ाते थे जब मैं यहाँ आया था। तो इसके जवाब में मिस्टर चिप्स कहता है कि मैं 10 साल पहले से नहीं, मैं तुम्हारे दादा परदादा के ज़माने से पढ़ाता आ रहा हूँ, जो कि सही पढ़ाता आ रहा हूँ। तुम्हारे से पहले जो स्कूल के हेड थे उनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम, उन्हें पता था कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और उससे भी पहले जो हेड थे मिस्टर वेदरबी, उन्हें भी पता था मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और वो भी जो सिसीरो लफ्ज़ है उसको सिसीरो पढ़ते थे, किकेरो नहीं थे पढ़ते। इसके जवाब में राल्स्टन कहता है कि देखें, आप अपनी ज़िंदगी पुराने ज़माने के हिसाब से गुजार रहे हैं, आपको मौजूदा ज़माने का और आने वाले ज़माने का नहीं पता। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो बच्चों को इसलिए यहाँ नहीं भेजते कि वो पुराने ख्यालात पढ़ें। दोस्तों, जो राल्स्टन था वो ब्रुकफील्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और वो ब्रुकफील्ड को एज अ फैक्ट्री चला रहा था। अमीर अमीर लोगों के बच्चे जो थे वो पहली बार ब्रुकफील्ड में आए और वहाँ पर आकर पढ़ना शुरू हुए। और इसके अलावा जब भी वो लंदन में किसी क्लब में जाता तो वहाँ पे अमीर अमीर लोगों को इस बात पे राज़ी करता कि वो अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड में भेजें। बड़े बड़े जो दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ के बच्चे जो थे वो ब्रुकफील्ड में आते और उन बच्चों को पॉकेट मनी भी बहुत ज़्यादा उनके माँ बाप देते। दोस्तों, ये सारी बहस हो रही थी ऑफिस के अंदर मिस्टर चिप्स की और राल्स्टन की। तो मिस्टर चिप्स जो था वो, उसको लगा कि अब मैंने बस बहुत बोल लिया है, तो वो जाने लगा। और जाते जाते वो मुड़कर कह कर गया कि मैंने रिटायर नहीं होना, तुमने जो करना कर लो। अब ऑफिस के बाहर एक बच्चा था, एक स्कूल का स्टूडेंट, जो ये सारी बातें सुन रहा था। वो राल्स्टन से मिलने उसके ऑफिस में आ रहा था और बाहर ही रुक गया, सब कुछ सुनना शुरू हो गया। तो जब उसे पता चला, उसने अपने दोस्तों को ये सारी बात बताई। उसके दोस्तों ने अपने अपने माँ बाप को जाकर घरों में ये बात बताई कि मिस्टर चिप्स की इंसल्ट की गई है और उसे रिटायर होने पर मजबूर किया जा रहा है। तो जब ये बात आम हुई तो लोग पहले ही राल्स्टन को बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बात के बाद वो उसे और ज़्यादा नापसंद करना शुरू हो गए और मिस्टर चिप्स की फेवर में आ गए। स्कूल के लड़कों ने तो यहाँ तक प्लान बना लिया कि अगर मिस्टर चिप्स को रिटायर किया गया तो वो एहतजाज शुरू कर देंगे स्कूल में। दोस्तों, एक दिन गवर्नर्स का चेयरमैन ब्रुकफील्ड के विजिट पे आया। उसका नाम था जॉन रिवर्स। दोस्तों, ये वो आदमी था जो छोटा होता मिस्टर चिप्स से पढ़ा करता था। ये जब आया तो इसने ब्रुकफील्ड के हेड के साथ कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि सीधा मिस्टर चिप्स के पास चला गया। उसने जाकर मिस्टर चिप्स से कहा कि देखें, मुझे बड़ा बुरा लगा है कि आपको रिटायर होने पे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन आपको मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी गवर्नर्स हैं वो सारे आपके साथ हैं, सब आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको रिटायर इस तरह नहीं होने देंगे। और ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो आपके बगैर ब्रुकफील्ड रहेगा ही नहीं। ये आप हैं जिन्होंने उसे ब्रुकफील्ड बनाया हुआ है। दोस्तों, ये वाला जो वाकया है कि लोगों ने जो इतनी ज़्यादा सपोर्ट की मिस्टर चिप्स की, जब ये बैठा बैठा मिस्टर विकेट को ये वाकया सुनाता है या जब इस चीज़ के बारे में वो याद करता है तो वो रोना शुरू कर देता है कि लोग उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।